सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्टडी विद जीडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम 1857 की क्रांति का पार्ट तीसरा जो तथास्तु बैच अपना चल रहा है, उसके अंदर 1857 की क्रांति थी वो चल रही थी, तो उसको कवर करने वाले हैं। इसके अंदर क्लास 8 की बुक हमारा राजस्थान है, उसका जो सेकंड चैप्टर था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा क्लास 9th की जो बुक का पहला चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप शेयर कर देना, वो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो ने थे शेयर कर दियो और ताला आजो और काल आए थाने वीडियो किसी लगी कमेंट करके बताइयो। और थाने बेनिफिट वो जो एग्जाम होगी 4th ग्रेड या जितनी पटवार की वगैरह में, तो राजस्थान जीके में थे देखियो कि अपने बैच में ना कि आप प्रमोशन कॉल करा, लेकिन एक पढ़ाने को अपना जो तरीको है कि टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक बच्चों को क्या है कि अगर बिखरे हुए होते हैं ना, बिखरे हुए टॉपिक्स, जैसे राजस्थान अध्ययन के अंदर अलग अलग चैप्टर दे रखा है, तो उसको अपने देखो कि एक चैप्टर मतलब लेते हैं अपने कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का कोई चैप्टर है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का चैप्टर है लोक देवता, ठीक है, लोक देवता चैप्टर है। और वो ही लोक देवता का चैप्टर अपने दे रखा है 6ठी क्लास की बुक में, मन 1-2 लोक देवता दे रखे हैं, ठीक है। उसको अगर अपने इसके अंदर मर्ज करके एक साथ पढ़ते हैं ना, फिर उसको बार बार अपने को पढ़ने की जरूरत कौन पड़े। तो थाने एक दिन चीज मिलने लग रही थी तो बैच देखो और मजे से नोट्स बनाओ और वह रिवाइज करो पेपर के टाइम में, ठीक है। और एक से ती पढ़ो, ना कि नया अगर थे मैं तो या किताब लेके भी पढ़ो तो थे एक एक टॉपिक नया ना पढ़ी, मतलब 6ठी और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐ हिसाबों थे बुक ना पढ़िए। जो टॉपिक 6ठी में दे रखा है उसको आप 10th के साथ मर्ज करके पढ़िए। यानी सबसे पहले राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, तीसरा अपने चैप्टर पढ़ा था इतिहास के अंदर आप हमने, तो वो चैप्टर इसके अंदर दे रखा है नहीं दे रखा है तो आप उसको उसके साथ पढ़िए। और सबसे पहले फिर इसके बाद शासक वाला जो टॉपिक है 1-2 चीजें दे रखी है वो आप 10th वाली बुक में लिख लीजिए। तो इस प्रकार से पढ़ना होता है, ठीक है। कई बार सारे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरे यूट्यूब पर देखते हैं, इसी को लेकर हमने तथास्तु बैच चलाया भी। यूट्यूब पर पहली बार अपने क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं, तो यूट्यूब पर अपने पहली बार ये नवाचार कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। और सबसे पहले आती है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। और कल वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे, यानी सामंतों जो हमने कारण पढ़े थे कि आर्थिक शोषण जो हो रहा था, आर्थिक शोषण की हमने बात की। और आर्थिक शोषण के साथ साथ सामंतों की जो सामंतशाही थी, सामंतशाही वो भी खत्म हो रही थी, सामंतशाही को खत्म किया जा रहा था। और उसी सामंतशाही को खत्म होने के कारण, सामंतशाही खत्म होने के कारण क्या था कि सामंतों में रोष होना स्वाभाविक था, ठीक है। सामंतशाही खत्म होने के कारण सामंतों में रोष होना स्वाभाविक था। और इसी सामंतशाही के रोष के कारण सामंतों ने मध्यम वर्ग परिवारों को, हमेशा याद रखना कि क्रांति है वो मध्यम वर्ग हमेशा करता है, क्योंकि देखो निम्न वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते वो साथ दे सकते हैं, उच्च वर्ग है उसको वो भोग विलास में, कुछ शासक थे वो ऐसे लगे रहे और कुछ शासकों ने मदद भी की वास्तव में, जैसे कुशाल सिंह थे, जागीरदार थे, शासक भी थे आहुआ के। तो इस प्रकार सामंतशाही खत्म होने के कगार पर थे, इसलिए मदद की। मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स, और तो उदयपुर का कौन था, सावर्स, झरनों की नगरी कहते हैं उदयपुर को सावर्स। और आपको याद होगा कल हमने बताया था महाराणा में कंपनी सरकार की दोनों मेवाड़ के सामंतों से बैठा, दोनों को एक दूसरे के साथ सहयोग है वो करने के लिए बाध्य थे। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, आपको यह पता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो 27 में 1857 को अपने सामंतों को पत्र लिखकर भेजा कि ब्रिटिश कार्रवाई में सहयोग करें और कप्तान सवर्स के निर्देशों का पालन करें। महाराणा स्वरूप सिंह ने कहा था, तो महाराणा स्वरूप सिंह बोले कि थे अपने क्रांतिकारी एवं साथ ना दिए और कप्तान सावर्स
विरोधी सामंता ने चेतावनी करी कि जो भी शांति भंग करो मैंने कठोर चेतावनी देगा। लेकिन सलूम्बर को रावत केसरी सिंह मेवाड़ के मारना ने अधिकारियों ने चुनौती दी, बोले तू के माने कठोर दंड देगो, तू आगे सेती रल गए आपकी जो मातृभूमि है सेती गद्दारी करने लग रहे होनी थे, या सही बात को नहीं है। तो कप्तान सौरभ रावत केसरी सिंह ने चेतावनी दी कि अगर राजपूतानों निष्कासित कर दिया तो जागीर को एंग धमकियों बापड़ों के डर गए और थोड़ा शांत हो गए। तो अने थोड़ी आवाज उठाई, लेकिन आवाज को क्या कर दिया, दमन कर दिया। आवाज का क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया। अब आती है कोट्टा की क्रांति, ठीक है, कोट्टा की क्रांति आती है। और कोट्टा की क्रांति सबसे पहले अपने 7th क्लास की बुक में भी दे रखी है, कोट्टा की क्रांति, ठीक है। और कोट्टा में विद्रोह है ये दे रखा है इसके अंदर कि 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोट्टा में हुई। अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है, देखो 8th क्लास की बुक से भी प्रश्न बन सकता है। देखो कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई, कहाँ हुई, कोट्टा में हुई, अक्टूबर में। अब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पे हुई, कोट्टा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोट्टा शहर में घुमाया। अब एक अपने ट्रिक के जो क्लासेज हैं कि किस तरह से इतिहास को अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो वो भी अपने एक बैच चलाएंगे ताकि आपको इतिहास समझने में दिक्कत न हो और इतिहास आपके अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। और 15 अक्टूबर 1857 को तो अक्टूबर ऐसा कोई महीना नहीं है जिसके अंदर तय आता है, ठीक है। तो आपको कोटा जैसे 2 महीने होते तो अपना ट्रिक नहीं बन सकते। तो कोटा में कब हुई, अक्टूबर में हुई थी। और कब हुई थी, 1857 का तो विद्रोह चल ही रहा था और 15 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी, 15 अक्टूबर को हुई थी। विद्रोही सैनिकों के द्वारा कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और इसके अंदर भी तय है कोटा का कौन था, कोट के बटन, कैप्टन बर्टन पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और एक अहुआ में अपने पढ़ा था कि जो सिर उसका घुमाया था, किसका, अहुआ का जो था ना वो, अरे उसका नाम था मैकमोसन। हाँ, मैकमोसन का सिर अहुआ के क्रांतिकारियों ने काट डाला था और उसको अहुआ के किले पर लटकाया था। और यहाँ पे मेजर बर्टन कोटा शहर में घुमाया और माराव राम सिंह द्वितीय की है कि यो डर दो भी बैठा की है आप गए भीतर बग्यो बोले और ये मार देगा पाने उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई स्थल, तो ये मार देगा तो मरना डरू यो भीतर बढ़ गया और क्रांति को संगनाद हो गए। बनेड़ा कोठारी आदि क्रांतिकारियों का शरण स्थल पहले ही बनेड़ा, ठीक है। तो फिर बाद में डेढ़ है क्रांति की समापन जून 1858 में क्रांति को समापन हुआ। जयदयाल मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इसके अंदर इतना ही देर का। अब 9th क्लास वाले में अपने टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा। तो ये रहा 9th क्लास कटा गए भाई तू यो चलो यो तो यो आपने पढ़ लिया अट तक, ठीक है। कोट्टा में क्रांति, रावत केसरी सिंह शांत हो गए, यहाँ तक अपने ने पढ़ लिया था ना, हाँ ठीक है। रावत केसरी, कोट्टा की क्रांति, कोट्टा में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में, इसमें नहीं दे रखा है, आप उसको जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुस्लिम जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने सहयोग दिया और इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था, ठीक है। 1857 को क्रांति का कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा माराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं, इस प्रकार से कहानी थी और ये से उचित दंड दिया जा सके। और इसके अंदर अब यहाँ से है कि कौन कौन से कोटा से संबंधित है। जयदयाल रतनलाल जियालाल, जयदयाल रतनलाल जियालाल, लाल लाल है सारे, जय जिया और रतन, ठीक है। तो जयदयाल रतनलाल जियालाल। और कोट के अंदर कौन है, कोट में क्या था, बटन, मेजर बटन, ठीक है। और कोट किस रंग का था, तो लाल रंग का था। कोट किस रंग का था, लाल रंग का था। और कोट में और क्या लगे हुए थे, बटन, और क्या लगे हुए थे, रतन, और रतन लगे हुए थे। तो रतनलाल भी संबंधित था और बटन से बटन भी संबंधित था, ठीक है। कोट कैसा था, लाल, यानी जहाँ पे लाल लाल तो जितने भी क्रांतिकारी वो इससे संबंधित है, कोटा से, ठीक है। 1-2 अगर आपने अपवाद को छोड़ दे आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर 3 जयदयाल, रतनलाल, मेहराब खां और जियालाल, मेहराब खां। तो लाल कोट वाले क्या बोलते थे, मेहराब, क्या बोलते थे, मेहराब, यानी एक उनका तकिया कलाम बोल सकते हैं या कुछ भी संबोधन वाक्य, मेहराब बोलते थे। मेहराब जिया क्या बोलते थे, मेहराब जिया जय, तो जियालाल, जयदयाल
और रतनलाल और मेहराब खां। इस प्रकार से मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई कि जो भी फौज के अधिकारियों पर, महाराव की फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई, फौज के सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। अक्टूबर इन्होंने कोटा के अंदर इनका सिर घुमाया हुआ हमने पढ़ लिया। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई और मेजर बर्टन उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। और इस प्रकार से महाराव से एक संधि पत्र की। क्रांतिकारी बोले तने मारांगा मैं, बोले भाई मन ना मारो थे, कोई बात नहीं थी, कर दी मन अंग्रेजा ने मार दिए थे, बताओ क्या करना अपन। तो न्यू लिख दे क्या तू सिग्नेचर कर दे, सिग्नेचर करवा लिया। बोले सिग्नेचर करवा लिया। बोले क्या लिखना है मन नहीं बताओ। तो वो बोलेगा तू न्यू लिख दे कि मैं हत्या करी है, मैं मेजर बर्टन का, मैं मेजर बर्टन की हत्या का जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ये लिख दो आप। तो अण भैया मजबूरी में वो लिख दियो, भाई मरता क्या ना करता। ठीक है, तो फिर इसके बाद में इन्होंने 6 माह तक अधिकार रहा क्रांतिकारियों का, लेकिन अंत के अंदर इन्होंने क्रांतियों को लूटा। एजीजी रॉबर्ट्स ने 5500 सैनिक नसीराबाद से लेकर 22 मार्च 1858 को क्या कर दिया, चंबल के किनारे पहुंच गए। ना क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोला बरसाया। फिर बाद में क्रांति को अंत हो गयो और वो आप पढ़े होके मैंने फांसी फूंसी पर लटका दिया। फिर अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। तो मारवाड़ मेवाड़ कोटा की तक सीमित नहीं रही, अलग अलग ठिकानों भरतपुर आगरा मथुरा शांत रहे। और मथुरा में विद्रोह होने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और ठीक है तक चाल गया अपने, कोई प्रश्न कौन बने। और भरतपुर को जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन और भरतपुर छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से निमंच के क्रांतिकारी भरतपुर आक्रमण बोले तू माने क्यों मरवाया, तू बगजिया हूँ। तो महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़ के चले गए और भरतपुर रियासत की बड़ी स्थिति बड़ी विषम होगी। तो भरतपुर की सीमा कर जब है दिल हालने लगे भैया जठे को वो शासक हो नहीं भरतपुर को। भरतपुर का कौन शासक था, भरतपुर का जो शासक था ना, अपने क्या नाम था उसका, जसवंत सिंह। हाँ, जसवंत सिंह शासक था उस समय। तो उसने भी बोला भाई थे के कराऊं तो बग जाओ। तो महाराजा इतला पर भरतपुर छोड़ के चले गए। भरतपुर सीमा उधर तो गुजर मेवाती जनता पीछे को रही, भाग लियो और आगरा जिले में ये बग गया। तो बठे भी ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने लग रही। ठीक है, तो हम ज़्यादा कोई अपने जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो आप हमें देख लेना। ठीक है, अलवर में दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी और भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया गया और शासकों को, क्रांतिकारी गतिविधियों ने शासकों को काफी परेशान किया। फिर धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुए। 1857 में आरंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना के अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। क्रांतिकारियों की सहानुभूति के कारण क्रांतिकारियों में खूब लूटमार हुई। राव रामचंद्र और हीरालाल। तो हीरालाल, तो इसके अंदर ऐसी इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, आप देखें कि ये सफ़ेद क्या होता है, धोला। सफ़ेद को बोलते हैं धोला वैसे, तो धोला क्या होता है, चांद। तो यहाँ पे इसके अंदर आता है रामचंद्र। ठीक है, और एक होता है हीरा। हीरे के समान सुंदर अगर कोई होता है बहू या कोई भी व्यक्ति तो उसे क्या कहते हैं, हीरा। तो हीरालाल के नेतृत्व में राज्य की अधिकांश सेना तोपों पर अधिकार कर लिया और ये बनी रही। इस प्रकार से पटियाला शासक द्वारा धौलपुर व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। दिसंबर में पटियाला शासक द्वारा भेजी गई सेना धौलपुर व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। इस प्रकार राव शिव सिंह, एक पदाधिकारी राजा शिव सिंह, और एक 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक भी था शिव सिंह, लेकिन ये वो नहीं था। मुगल बादशाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। जयपुर के महाराजा ने, जो राम सिंह था, राम सिंह द्वितीय, प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। तो जयपुर में नवाब विलायती खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश विरुद्ध क्रांतिकारी का षड्यंत्र रच रहे थे। तो जयपुर के विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल खां ये शामिल थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई और इसने सादुल्ला खां को जेल में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और ऊपर वाले जो हमने पढ़े थे नवाब जो सादुल्ला खां और उस्मान खां, तो ये सब जयपुर से संबंधित थे। और ये आलम खां ये कहाँ से संबंधित था, टोंक से। मेहराब खां कहाँ से संबंधित थे, कोटा से। और उसके अलावा जो शासक हमने पढ़े थे मेहराब खां यहाँ से संबंधित था। कुशाल सिंह चंपावत हुआ कि वो आपको पता ही है वहीं पे। और सलुम्बर और कोठारिया का योगदान,
सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। तो चलिए, ये है अपना जोधपुर के कुशाल सिंह प्रेरणा लेकर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारी रावत जोध सिंह का 18 स्थान में अपूर्व योगदान रहा। और इस प्रकार से यहाँ पे जागीरदारों सुनू यावतों ने अपने यहाँ शरण दी जागीरदारों को। तो आउआ के ठाकुर को कुशाल सिंह को भी इन्होंने शरण दी। अजीजी लॉरेंस ने किशोर सिंह केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि वे इस पर कार्रवाई करें, और लेकिन तब उन्होंने निकाल दिया। तो आउआ के ठाकुर थे, उन्होंने क्या किया कि वे इसके पास जोध सिंह ने उनको गले लगाए, उनको खाना पानी भोजन उपलब्ध करवाए, सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार अगस्त 1857 में भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का ब्रिटिश शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन है वो समाप्त हो गया। और ब्रिटिश विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी अपने, उन्होंने जो पत्र जारी किया था चार्टर एक्ट 1707 के अंदर जो उन्होंने ये लागू किया था कि आप जाकर भारत पे शासन करिए और कंपनी की स्थापना की। तो उनसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, दमन किया था भारत का। और इससे प्रभावित होकर इन्होंने सोचा ठीक है, अपने आप शासन अपने को करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में असफल रहा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने जड़ें हिला दी थी। ये एक ही शब्द काफ़ी है कि जड़ें हिला दी थी किसकी, अंग्रेज हुकूमत की। तो इस प्रकार से ये दबा दिया गया विद्रोह है। फिर इसके बाद में अपने पढ़ते हैं आगे कि इसके क्या कारण थे। इसके कारण पढ़ेंगे, इसके अंदर कारण और फिर इसके अंदर इसके परिणाम। तो किसी भी चीज़ के कारण और परिणाम आरएस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कारण क्या क्या परिणाम। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपके पूछा जा सकता है आरएस में। तो हर एग्जाम को अपने लेके चल रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, और 8वीं क्लास के अंदर दो कारण दे रखे हैं, उसको भी साथ में लेकर चल लेते हैं। लास्ट में चलते हैं इसको, ये रहा 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे। तो 1857 की क्रांति का असफलता के कारण ये क्रांति का समापन इसके अंदर आ ही गया। जून 1858 तक इन्होंने फांसी पर इनको चढ़ा दिया। और इस प्रकार से 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन पूरी निष्ठा के साथ चला। अधिकांश राजाओं महाराजाओं ने सहयोग दिया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। राजा महाराजाओं ने सहयोग नहीं दिया, अंग्रेजों को सहयोग दिया इन्होंने, क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया। क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया। समय से क्रांति सीमित स्थान कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि विद्रोह अलग अलग समय से सीमित स्थानों पर से शुरुआत हुई। अलग अलग समय पर शुरुआत हुई। कुशल एवं संगठित नेतृत्व और संचार व्यवस्था नहीं थी, इतनी परस्पर तालमेल नहीं था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यह नहीं पुरस्कार देना, उपाधि देना शुरू किया। और सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसलिए क्रांति समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभव स्वामी भुगते व्यक्ति में भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक व्यापारिक यातायात के साधनों का इन्होंने क्या किया, विकास किया। फिर इसके बाद में आता है 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी हो, लेकिन इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और 1947 के राष्ट्रीय आंदोलन किया, यह प्रेरणा भी बनी। तो प्रेरणास्पद मोटिवेशन, इनके लिए मोटिवेशन क्या था, हाई था। और इसी मोटिवेशन को हम अपने स्टडी विद जीडी आपके मोटिवेशन को तथास्तु बैच के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए और तथास्तु बैच के साथ जुड़े रहिए और अब मस्त होकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट पढ़िए। और इसके साथ आगे ये जो ऊपर एक दो कारण इसके अंदर दे रखे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सभी शासकों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह स्थानीय विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम हेतु आमंत्रित किया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में अपनी एकता संपर्क का अभाव, ये हमने पढ़ लिया था ऊपर। मारवाड़ मेवाड़ प्रांत किसी प्रकार सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, तो मेवाड़ के महाराणा ने ब्रिटिश अधिकारियों से सारे मिले हुए थे। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंट गया और उनमें एकता का अभाव था। भाई बलिदान की भावना थी क्रांतिकारियों में, लेकिन उनके पास क्या था, रण कौशल नहीं था। हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। 1857 की क्रांति के असफलता के परिणाम। 18 ब्रिटिश संरक्षण में चली गई राजस्थान की रियासतें, और ब्रिटिश सरकार राजस्थान की रियासत में कंपनी द्वारा संधियां जारी रखी। और
1857 क्रांति असफलता के परिणाम 1857, ये दोबारा हो गया ये इसको। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश लग गया। अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ दमन की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। इससे अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा जैसे लोग आगे आए और राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्या कर दी, स्फूर्ति प्रदान कर दी, स्फूर्ति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से अपना ये लेक्चर खत्म होता है। अब इसके अंदर एक दो कारण आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्फूर्ति ला दी थी राष्ट्रीय आंदोलन में, तो एक दो कारण आप इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे एक था कि मुगलों को सेना में जिन्होंने, जैसे मेहराब खां और अपने नाम पढ़ते हैं ना, साउदुल्ला खां जैसे लोगों को, जयपुर के जो शासक थे साउदुल्ला खां, शाइस्ता खां, उनको सबको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो अपने ऊपर पड़े ना, ये देखो शासक एक दो, कोटा की क्रांति में भी, और ये यहाँ पे देखो जयपुर में उस्मान खां और साउदुल्ला खां, तो इनको क्या कर दिया, भर्ती मत करो। तो इस प्रकार से थी। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताएं। और कल अपने जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के क्रांतिकारी। ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।